हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि माता पार्वती के भवन के लिए ग्रह पूजा होती है। ग्रह पूजा संपन्न भी हो जाती है और जब दशानन से कहा जाता है कि वो दक्षिणा मांगे तो वो ये कहता है कि दक्षिणा में उसे भवन चाहिए, वही भवन चाहिए जिसकी उसने पूजा की है। सब बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों किया दशानन ने, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दशानन के मनोभाव क्या थे। उसके मन में तो यही चल रहा था कि ये जो भवन बनाया गया है ये शिव के आवास के लिए बनाया गया है, जिसमें महादेव अपने परिवार के साथ निवास करेंगे। और यदि मैं ये भवन ही मांग लूँगा तो महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश सबके सब मेरे साथ चलेंगे और मैं महादेव के पूरे परिवार को अपने देश ले जाऊंगा, अपने राज्य ले जाऊंगा और वहाँ पर मैं सबके साथ रहूँगा। दशानन के मन में तो ये सब था, लेकिन बाकी सब ये सोचते हैं कि दशानन को शायद लालच आ गया है, अपने स्वर्ण महल का लालच आ गया है, इसीलिए सब हैरान हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर माता पार्वती को सब बातें याद आ जाती हैं। ये भी बात याद आ जाती है कि उन्होंने महादेव से ये वचन दिया था महादेव को कि यदि इस पृथ्वी पर संतुलन स्थापित ना हुआ तो वो स्वयं उस भवन का विनाश कर देंगी। उन्हें ये भी याद आया कि महादेव ने ये भी कहा था कि पार्वती तुम प्रयास अवश्य करो, जैसा भवन चाहती हो वैसा भवन बनवाओ, लेकिन भवन तो कैलाश की नियति में है ही नहीं। सब बातें माता पार्वती को ध्यान आ जाती हैं। महादेव कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या सोच रहे हो पार्वती, क्या सोच रहे हो तुम? माता पार्वती कहती है, स्वामी दशानन की मांग ने हमें कुछ ऐसी बातें समझा दी हैं, ऐसी बातें हमारे समक्ष रख दी हैं जिनके बारे में सोचना हमने कभी अनिवार्य ही नहीं समझा। समझना क्या था स्वामी, हमें शायद लगा ही नहीं कि वो सब बातें अनिवार्य हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो कभी हमें महत्वपूर्ण प्रतीत ही नहीं हुए। स्वामी, हम अपनी इच्छा से ये भवन दक्षिणा के रूप में देने के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। माता पार्वती के मुख से ये बात सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, अवाक रह जाते हैं कि ये माता पार्वती क्या कह रही हैं। माता पार्वती कह रही है कि स्वामी हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से ये भवन दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं। मैनावती एकदम आगे आके बोलती है, पुत्री ये तुम क्या कर रही हो, भावुक होकर ऐसा निर्णय मत लो, तुम इस समय भावुक हो रही हो। माता पार्वती कहती है, माँ आपसे ही तो सीखा है कि अपने पति की सामाजिक मर्यादा का मान रखना चाहिए, सामाजिक मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, और पत्नी का एक धर्म जो है यही तो है कि अपने पति की मान सम्मान की रक्षा करे। तो ये एक भवन के लोभ में हम उस मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं माँ, एक भवन के लोभ में? क्योंकि इस समय हमारे पति की मर्यादा का सवाल है। हमारे पति ने वचन दिया है कि दशानन जो मांगेगा वो उसे देंगे। तो यदि उसकी इच्छा यही है कि उसे भवन चाहिए तो ठीक है, भवन ही सही। तो हम इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि उस मर्यादा का उल्लंघन कर दें, वो भी एक भवन के लोभ में। ये हमसे नहीं होगा माँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपसे ये पूछते हैं कि माँ हमें भवन की आवश्यकता क्या है, क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में इसकी। हमारा स्वप्न जो था वो हमारे परिवार के लिए था, किंतु परिवार से बड़ा नहीं था, परिवार से महत्वपूर्ण नहीं था। ये स्वप्न था, लेकिन ये स्वप्न परिवार के लिए था। लेकिन इस समय हमारे परिवार की मान मर्यादा का सवाल है। तो मैं आपको इतना कहती हूँ माँ कि स्वप्न बेशक परिवार के लिए था, परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरा परिवार, जिसमें आते हैं मेरे पति और मेरे बच्चे। जब माता पार्वती ऐसी बातें करती हैं तो गणेश जी सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि माँ मैं आपके कथन से सहमत हूँ, हमें ग्रह की आवश्यकता ही नहीं है, हमें क्या करना है ग्रह, है ना भैया। साथ ही वो कार्तिकेय से पूछ लेते हैं, कार्तिकेय भी कह देते हैं हाँ हाँ गणेश तुम सही कह रहे हो। उधर अशोक सुंदरी भी कह देती हैं हाँ माँ, भवन का होना ना होना हमारे लिए तो एक समान है।
आप भवन दक्षिणा के रूप में दे दीजिए, हमें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। नंदी जी भी बोल पड़ते हैं, हाँ हाँ प्रभु, हमें भी भवन की आवश्यकता नहीं है। अब जब सारा परिवार, आप जानते हैं कि नंदी जी भी उनका परिवार हैं, जब सारा परिवार ये कह देता है कि हमें भवन की आवश्यकता ही नहीं है, तो माता पार्वती कहती है, स्वामी अब आप क्या सोच रहे हैं, संकल्प पूर्ण कीजिए, दक्षिणा दीजिए। महादेव इतने प्रसन्न होते हैं, अपने परिवार के विचार देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके मुख से बड़ी मुश्किल इतना निकल पड़ता है, दशानन, मैं अपनी, पार्वती और अपने परिवार की ओर से ये भवन तुम्हें दक्षिणा के रूप में देता हूँ। और जब हाथ में जल लेकर महादेव दक्षिणा का दान कर देते हैं, दशानन बहुत प्रसन्न होता है। माता पार्वती कहती है, दशानन, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये भवन लेकर अब तुम जा सकते हो, क्योंकि ये भवन अब हमने तुम्हें दक्षिणा के रूप में दिया। जैसे माता पार्वती ये कहती हैं कि ये भवन लेकर तुम जा सकते हो, तो दशानन कहता है, अवश्य अवश्य माता, चलिए प्रभु, आपके और आपके समस्त परिवार को मेरे साथ चलना होगा। अब तो सब और भी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या, हमें क्यों चलना होगा। भगवान शिव कहते हैं, ये क्या शिवानंद, दशानन, नहीं, ये बात तुम गलत कह रहे हो। तुमने दक्षिणा में केवल भवन की मांग की थी, और मैं और मेरा परिवार केवल भवन में जाते रहते तो तब भी तुम्हारे साथ ना जाते, क्योंकि तुमने भवन मांगा था दक्षिणा में। ना तो तुमने मुझे मांगा, ना मेरे परिवार को मांगा, तो तुम्हारी ये मांग अनुचित है। मैं और मेरा परिवार हम कैलाश पर ही रहेंगे, तुम ये भवन लो और इसे लेकर तुम प्रस्थान करो, और अब तुम्हें ये भवन लेकर प्रस्थान करना भी होगा। अब देखिए, कहाँ तो दशानन ने पहले ये सोचा था कि जब महादेव अपने परिवार के साथ इस भवन में रहेंगे तो मैं उसी भवन में रहकर, महादेव के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करूँगा। और कहाँ उस मूर्ख ने भवन की मांग करके वहाँ रहने की जो अपनी एक मंशा उसके अंदर पल रही थी, उसका भी सत्यानाश कर दिया। महादेव कहते हैं कि अब तो तुम्हें यह भवन लेके प्रस्थान करना होगा। दशानन कहता है, किंतु प्रभु, ये ग्रह आपके और आपके परिवार के लिए बनाया है। यदि स्वर्ण भवन मेरा हुआ तो इसके निवासी भी तो मेरे हुए ना। ये भवन जहाँ जाएगा आप भी वहीं जाएंगे। माता पार्वती कहती है, नहीं दशानन, तुम्हें केवल भवन मिलेगा क्योंकि तुमने केवल भवन मांगा था और वो तुम्हें दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त तुम्हारा किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दशानन कहता, प्रभु, आपके इस महान भक्त का स्वप्न था कि आप उसके द्वारा निर्मित भवन में रहें, और आपने उसे वचन भी दिया था, और गृह प्रवेश की पूजा भी हो गई है। आप इसके निवासी बन चुके हैं, अब इसी भवन में आपको रहना होगा। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं प्रभु, ऐसा अन्याय आप मेरे साथ नहीं कर सकते। भगवान शिव कहते हैं, ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं है दशानन। तुमने दक्षिणा के रूप में जो मांगा था वो तुम्हें मिल चुका है। अब इसे सहर्ष स्वीकार करो और यहाँ से प्रस्थान करो। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें भवन के साथ भवन के निवासी भी चाहिए। तुमने भवन मांगा, तुम्हें भवन दे दिया गया। अब वो निवासी जहाँ भी जाएं वो उनकी इच्छा है, तुमने निवासियों की मांग नहीं की थी। गणेश जी भी कहते हैं, दशानन स्मरण कीजिए, कैलाश आते समय शमशान में रुककर आपने अपने शरीर पर भस्म लगाई थी, याद है आपको? किस लिए लगाई थी वो भस्म? इसलिए ना कि आप महादेव के महान भक्त हैं। तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता लगा कि माँ पिताजी जो हैं वो निरही हैं, वो केवल शमशान या कैलाश ही पर रह सकते हैं, उनका निवास स्थान तो कुछ और बन ही नहीं सकता। तुमने ये बात सोची कैसे कि वो तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे? तुम तो महान भक्त हो ना, महान भक्त को तो अपने इष्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। तो तुम ये क्यों नहीं समझ पाए कि पिताजी का घर या शमशान या कैलाश हो सकता है और कुछ नहीं? अब दशानन के पास कोई जवाब नहीं था। दशानन से भूल तो हो चुकी थी, और वो भी बहुत ज़बरदस्त भूल, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त भूल। माथा झुका लिया उसने।
रोने लग गया। ओम नमः शिवाय करता हुआ उसने बेमन से उस भवन को उठाया। हाथ से भवन उठ खड़ा हुआ और देखते ही देखते भवन जो था वो दशानन के पीछे पीछे चल पड़ा। दशानन भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चल पड़ा। महादेव को भी अंदर ही अंदर बुरा तो अवश्य लग रहा था, लेकिन वो तो पहले से जानते थे कि ये नियति है, क्योंकि नियति में यही लिखा था कि कैलाश पर भवन नहीं बन सकता। पर माता पार्वती की इच्छा का मान रखने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है पार्वती, उन्होंने अनुमति दी थी इस भवन को बनाने की। परंतु वो जानते थे कि भवन तो जब नियति में नहीं है तो भवन कहाँ से मिलेगा पार्वती को। परंतु वो अपने मुख से ये कथन कह के माता पार्वती को दुखी नहीं करना चाहते थे। दूर तक ओम नमः शिवाय का गूंज फैलती रहती है। दशानन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रस्थान कर जाता है। नारद मुनि कहते हैं दशानन के कारण ये सिद्ध हो गया है कि कैलाश की नियति में भवन तो है ही नहीं। यदि दशानन ने ये सत्य स्वीकार कर लिया तो इसका दशानन का उद्धार अवश्य हो जाएगा, क्योंकि दशानन की भी तो एक जिद थी कि वो महादेव के लिए भवन बनाना चाहता है। अगर उसने भी ये स्वीकार कर लिया ना तो उसका भी उद्धार अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। महादेव कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। देव देव महादेव शिवाय, देव देव महादेव शिवाय। खैर सबका भोजन होता है, सब प्रस्थान करते हैं। भोजन तो आपको मैंने बताया ही था कि कैलाश पर ही बना था। सब भोजन करके प्रस्थान करते हैं। अब वहाँ पर रह जाते हैं महाराज आयु, उनका परिवार और सप्तऋषि और राजा हिमावन और मैनावती। अब ये सब बैठकर तिथि का निर्धारण करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने कहा था कि जब आप मेरे गृह पूजन में आएंगे तो वहीं पर हम विवाह की तिथि भी निश्चित करेंगे। सप्तऋषि बैठते हैं। ऋषि भृगु आप जानते हैं, जो ज्योतिष के जिन्होंने ज्योतिष का आविष्कार किया था, खोज की थी, जिन्होंने पूरे ग्रंथ लिखे थे ज्योतिष के ऊपर। ऋषि भृगु जब तिथि का निर्धारण करने के लिए बैठते हैं तो वो 4 तिथियां निकालते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसमें से जो तिथि आज से 4 दिन बाद पड़ती है वो सबसे ज़्यादा शुभ है, वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको कौन सी तिथि जो है वो आपको ठीक लग रही है। तो महादेव कहते हैं ऋषि भृगु, जो तिथि का मुहूर्त आपको सबसे ज़्यादा शुभ लगता है उसी तिथि को विवाह संपन्न होगा। अगर वो 4 दिन के पश्चात है तो 4 दिन के पश्चात ही विवाह होगा। सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज आयु उनसे इजाज़त मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं कि महादेव अब तो सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं, हमें तैयारियां भी करनी है, हम प्रस्थान करते हैं। और वो सब भी चले जाते हैं। उधर दशानन भवन अपना उठाकर पहुंच तो गया समुद्र के क्षमा करें एक कोने पर। अपने एक बड़ा सा शिवलिंग वो वहाँ पर निर्मित करता है और शिवलिंग के पास खड़ा होकर वो अपने आप से कहता है कि मैं अपने आप को महादेव का बड़ा भक्त समझता था। अपने आप से कहता है दशानन तू महादेव का सबसे बड़ा सबसे महान भक्त मानता था ना अपने आप को, पर अपने आराध्य को ही साथ लाने में सफल रहा। तो यही है तेरी भक्ति, यही है ना तेरी भक्ति। अब इस असफलता का तुझे दंड मिलना ही चाहिए दशानन, दंड मिलना चाहिए। और वो क्या करता है कि लोहा तपाकर उसके ऊपर अपना हाथ रखने लगता है, लेकिन शूर्पणखा और विभीषण आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए भ्राता, ऐसा मत कीजिए। शूर्पणखा कहती है कि आप खुद को दंड मत दीजिए भ्राता, महादेव की भक्ति में आप स्वयं के पौरुष को भूलते जा रहे हैं भ्राता। स्वयं के पौरुष को आप भूल रहे हैं कि आप 10 दिशाओं के, 10 विद्याओं के, 10 शक्तियों के स्वामी हैं। आप इस भक्ति में अपने अस्तित्व का परित्याग कैसे कर सकते हैं? आप कैसे भूल सकते हैं कि आप कौन हैं? आप दशानन हैं भ्राता, दशानन। आप ये नहीं भूल सकते। आपने आज तक जो भी पाया है अपनी अद्वितीय शक्ति और अपने सामर्थ्य से पाया है, अपने ध्यान और ज्ञान के बल पर पाया है, सामर्थ्य के बल पर पाया है। तो आपको अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए भ्राता, विश्वास रखना चाहिए। उधर सुमाली
वो तो कब से इस मौके की तलाश में ही था कि कुछ ऐसा हो, दशानन वापस आए। अब जब उसको पता चलता है दशानन वापस आया तो वो कहता है चलो अच्छा हुआ दशानन तुम आ गए। पर ये क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है? ऐसा क्या हो गया है? तुम अपने बल से इस संसार की हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। और पहले तो मुझे तुम ये बताओ दशानन कि वो भक्ति किस काम की, जिस भक्ति के बल में तुम अपने आप को भूल जाओ। वो तुम्हें भक्ति का बल नहीं, वो तो उल्टा तुम्हें कमज़ोर बना रही है, तुम निर्बल बन रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी भक्ति किस काम की जो हमारे दशानन को ही निर्बल बना दे? किस काम की है ये भक्ति? काम की है ये भक्ति? काम की है ये? सुमाली बहुत प्रयत्न करता है कि उकसाए, दूर से ही मतलब ये सब बातें बोलता आने लगता है। जैसे ही भवन की ओर बढ़कर वो अपना पहला कदम बढ़ाता है तो दशानन एकदम चिल्ला पड़ता है, रुक जाइए नाना श्री, वहीं रुक जाइए। आप महादेव के पवित्र भवन में अपने विषैले विचारों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप वहीं रुक जाइए। सुमाली कहता है ये क्या कर रहे हो पुत्र? मैं तुम्हें सही राह दिखाने की मंशा से यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें सही राह दिखाना चाहता हूँ। चलो आओ आओ बैठ कर बात करते हैं। ये कह के जैसे ही सुमाली अपने कदम आगे बढ़ाता है, दशानन अपनी तलवार फेंक कर उनकी राह रोक देता है। कहता है मैं केवल महादेव को पाना चाहता हूँ, मुझे मेरे उद्देश्य से भ्रमित मत करें नाना श्री, उसका प्रयास भी ना करें, वरना अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। बेहतर है कि आप चले जाइए यहाँ से। अब जब इस प्रकार से सुमाली को ये सब बातें बोलता है दशानन, सुमाली बड़ा परेशान हो जाता है। सुमाली कर वहाँ से रुक जाता है, वापस मुड़ जाता है, और क्या करे? इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था? उधर इंद्रदेव परेशान कि ये क्या, मैं तो प्रसन्न हो गया था कि दशानन जो है महादेव ने उसे महल देकर एक किस्म से अपमानित करके निकाल दिया, तो अब वो महादेव से चिढ़ जाएगा, अपनी भक्ति को छोड़ देगा। पर ये तो अभी भी महादेव की धुन लगा कर बैठा हुआ है। अब क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये महादेव के समक्ष ये पता चल जाए, महादेव के सामने ये बात आ जाए कि ये जो भक्ति का कर रहा है, ये भक्ति का ढोंग कर रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर इसका अभिमान भरा हुआ है। इसका अभिमान जो है वो महादेव के समक्ष आना चाहिए। इंद्रदेव भी नहीं समझ पाते कि महादेव बेशक कैलाश पर वास करते हैं, बेशक वो एक गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो हैं तो भगवान। वो हैं तो भगवान, क्या छुपा हुआ है उनसे? बार बार ये बात इंद्रदेव भूल जाते हैं, बार बार अपने आप को अपमानित करवाते हैं, लेकिन फिर वो घूम फिर के वही गलती करते हैं। अब वो क्या करते हैं, नारद मुनि को बुला लेते हैं। नारद मुनि को बुला के बोलते हैं कि नारद मुनि को देखिए, मुझे तो आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि आप खुद बताओ ना कि दशानन को जब महल मिल भी गया, पर तब भी अब वो ढोंग कर रहा है महादेव को पाने का। अरे महादेव को तुझे पाना था, कोई पूछे दशानन से तो तू क्षमा मांगता, भवन को वहीं रहने देता और वहीं पे निवास करता और महादेव की सेवा करता। तब तो भवन उठा के ये चला आया, क्योंकि असलियत तो ये है कि स्वर्ण भवन पर उसकी नियत तो थी, और स्वर्ण भवन जो था वो उसके अभिमान का प्रतीक है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है नारद जी, जैसे महादेव नहीं समझ पा रहे ये बात, और मैं चाहता हूँ कि दशानन का ये रूप, अभिमान से भरा हुआ रूप महादेव के समक्ष जल्दी आ जाए, तो आप कुछ कीजिए। नारद मुनि कहते हैं देखो, वैसे तो महादेव से कुछ छुपा नहीं है देवराज, कुछ भी छुपा नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, अब आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। ये कह के नारायण नारायण कह के वो चले जाते हैं। उधर दूसरी ओर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, वो शोक सुंदरी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको बल्कि छेड़ भी रहे हैं कि तेरा तो विवाह होने वाला है, अब तो तुम चली जाओगी। इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं तो मैनावती कहती हैं विवाह तो बहुत दूर की बात है, हमें तो चिंता उस बात की है जो अभी होने वाला है। माता पार्वती हैरान हो जाती। माता पार्वती कहती माँ, आपका संकेत किस ओर है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैनावती कहती हैं कैलाश पर विवाह कैसे हो सकता है पार्वती, कैसे हो सकता है? वर पक्ष की बारात कहाँ आएगी?
कहाँ पे आएगी, हम अतिथियों की व्यवस्था कहाँ करेंगे, कहाँ उन्हें बिठाएंगे, कहाँ उन्हें रहने का, सोने का, हर चीज़ का हमें व्यवस्था करनी है। सारी व्यवस्थाएं कैलाश पर कहाँ होंगी, तुम बताओ। हम तो इसलिए निश्चिंत थे कि भवन बन गया है तो भवन में सबके रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा, परंतु कैलाश पर ये सब कैसे होगा। तो नंदी कहते हैं कि माँ, जैसे आज तक अतिथियों का स्वागत यहाँ होता आया है, विवाह में भी हो जाएगा। मैनावती कहती है, नंदी, ये विवाह है, विवाह। और सबसे बड़ी बात है कि हम कन्या पक्ष के हैं। जब महादेव का विवाह हुआ था तो आप लोग वर पक्ष के थे, आपकी बारात ने हमारे पास आना था, परंतु अब हम कन्या पक्ष वाले हैं, अब बारात ने, अब वर पद यात्रा ने हमारे पास आना है, तो हमें व्यवस्था तो करनी होगी। क्योंकि इतना ध्यान रखना कि हमारी ओर से अगर उन्हें थोड़ी सी भी असुविधा हुई, किसी भी वर पक्ष वाले को थोड़ी भी असुविधा हुई, तो ये उनका अपमान करने जैसा हो जाएगा, अपमान करने जैसा, क्योंकि हम कन्या पक्ष वाले हैं, हमारे कुछ दायित्व हैं। गणेश जी कहते हैं, नानी माँ निश्चिंत हो जाइए, चिंता करना छोड़ दीजिए, मेरे मन में विचार आ गया। सब बड़े हैरान होते हैं। माता पार्वती भी देखने लग जाती हैं गणेश जी को कि अभी गणेश जी क्या बात बोलने लगे हैं। गणेश जी कहते हैं, नानी माँ, दीदी का विवाह होगा और धूमधाम से होगा और अतिथियों के स्वागत में कोई चूक भी नहीं होगी। तो माता पार्वती बोलती हैं, वो सब तो ठीक है गणेश, लेकिन कैसे। गणेश जी कहते हैं, क्योंकि माँ, हम दीदी का विवाह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाके करेंगे। वहाँ पर हम रह के आए हैं, वहाँ पर किसी भी अतिथि को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे ये बात बोलते हैं गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय सब प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा रानी मैनावती को थोड़ी प्रसन्नता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से महारानी है, वो राजा की बेटी थी, राजा की धर्मपत्नी है। तो इस वजह से उनके मन में था कि इतने बड़े राजा की बारात आएगी तो वो आश्रम में, एक ऋषि के आश्रम में विवाह कैसे होगा। लेकिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। माता पार्वती कहती हैं, तुमने बहुत अच्छी राय दी है गणेश, बहुत अच्छी राय दी है। अब हमें ऋषि वशिष्ठ से अनुमति लेनी होगी। अब संदेशा भेजा जाता है, ऋषि वशिष्ठ को बुलाया जाता है। ऋषि वशिष्ठ को जब ये कहते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, तो मेरा सौभाग्य है प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे आश्रम में होगा, मैं तो कृतार्थ हो गया। तो अब जब ये बात भी सब तय हो जाती है तो महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं मैनावती से, माता अब कोई और चिंता तो नहीं है। मैनावती कहती है, नहीं नहीं नहीं, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं प्रभु, हमारी कोई चिंता नहीं है। अब इस प्रकार से विवाह तय हो गया कि विवाह होगा ऋषि के आश्रम में। अब ऋषि जो हैं वो अपने जब घर पहुंचते हैं, अपने आश्रम में पहुंचते हैं, अपनी धर्म पत्नी को बताते हैं कि इस प्रकार से विवाह होगा और हमारे आश्रम में होगा, तो वो थोड़ी सी चिंतित हो जाती हैं। वो थोड़ी सी चिंतित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। अब आगे ऋषि क्या जवाब देते हैं और इधर माता पार्वती और महादेव क्या करते हैं, क्या करेंगे अब इस समय, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।